शांकर भाष्य चल रहा है 66वें श्लोक का। एक देशी जवाब देता है, पूर्व पक्ष कहा जो पूर्व जन्म कृत दुरित है उन कर्मों के फल नित्य कर्म का अनुष्ठान का आयास जन दुख के द्वारा क्षीण हो जाता है। दुरित कर्मों का फल जो है नित्य कर्मों के अनुष्ठान की आयास ही है। वो आयास जन जो दुख है वो दुख ही उस पाप का फल है, ऐसे उसने कहा। तदा सत, उसका खंडन करते नहीं हो सकता। नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इत्युपपत्तिः। क्योंकि जो है मरण काल में जब फलदान देने के लिए प्रारब्ध कर्म रूपेण अंकुरित भी नहीं हुआ, वो फल कहाँ से दे देगा। अनंकुरीभूतस्य कर्मणः, और फल देने के लिए अन्य कर्म आरंभ हो चुके हैं, उनके बीच में ये घुसकर अपना फल दे देगा। जो फल देने तैयार भी नहीं था वो अचानक आकर के दूसरे कर्म जो अपना फल दे रहा है उस बीच में घुसकर अपना कर्म फल दे देगा, ये तो असंभव है। उपभुज्यते इति नहीं उपपत्ति, ये उपपन्न नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात नहीं मानोगे, अन्यथा स्वर्ग फल भोगाय, स्वर्ग फल का उपभोग करने के लिए अग्निहोत्रादि कर्म आरब्धे जन्मनि, अग्निहोत्रादि कर्म आरब्ध द्वारा आरब्ध जन्म में नरक कर्म फलोपभोग अनुपत्ति न स्यात्, वहाँ पर भी नरक कर्म के फल का उपभोग क्यों ना होवे। अनुपत्ति आप नहीं कह सकोगे। जैसे अन्य कर्म के फल भोग काल में अन्य कर्म अपना भी फल देने लग जाएगा बीच में घुस करके, तो स्वर्ग कर्म फल भोगने के लिए जो आपका कर्म आरंभ हुआ वह स्वर्ग आप जा रहे हैं, उसी समय नरक कर्म के फल भी आ जाए, वो भी दुख देवे वहाँ। जैसे एक कर्म ने यहाँ पर हमें नित्य कर्म के अनुष्ठान कालीन आयास जनित दुख के अनुभव को आप कह रहे हो, जो अनारब्ध कर्म थे उनमें से जो दुरित था उस दुरित का ये फल है। तो उसी प्रकार स्वर्ग के लिए आरब्ध जो कर्म फल है, शरीर है, उसमें जो अनारब्ध है, जो नरक देने के लिए आरंभ नहीं हुए हैं, ऐसे जो कर्म है वो कर्म यहाँ आकर के दुख क्यों नहीं देंगे। अन्य कर्म के काल में अन्य कर्म फल अपना दे सकेंगे तो ये भी संभव हो जाएगा। तस्य दुर्द दुख विशेष फलत्वपत्तिश्च, और वह दुर्द दुख विशेष का फल है, यह भी उपपन्न नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाए नित्य कर्म अनुष्ठान काल में जो दुख होगा, आयास जन जो दुख है, वो दुख कौन से विशेष का है, ये कौन सा दुख विशेष का, कौन से फल से संबंध कर्म से जोड़ोगे आप। कोई व्यवस्था है इसमें, शास्त्रीय व्यवस्था? क्योंकि दंड संहिता है जो वेदों के और स्मृतियों ने सबने दंड व्यवस्था दे दी, उसका दंड संहिता कहा जाता है। अमुक कर्म का फल ये पाप होगा, ये पाप का ये फल मिलेगा, ये करोगे तो पाप होगा उसका ये फल मिलेगा, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा उसका ये फल मिलेगा। सारी दंड व्यवस्था व्यवस्थित है। और उसके अनुसार आप कैसे यहाँ पर कहोगे जिन्होंने कर्म फल देना आरंभ नहीं किया वो भी दूसरे कर्म जब फल देना आरंभ किया है उसके बीच में आके दुख देंगे, तो दुर्त दुख विशेष फलत्व अनुपत्तिश्च, दुर्त जन्य दुख विशेष फलत्व का अनुपत्ति भी हो जाएगी। कि अनेकेषु ही दुरितेषु संभवत्सु, तो क्या है, अनंत जन्मों के अनेकों दुरित वहाँ संभव है, उनमें से कौन से यहाँ आकर दुख दे दिया। भिन्न दुख साधन फलेषु, और वे अलग अलग प्रकार के दुख का साधन पूर्व और फल देने योग्य वो। नित्य कर्मष्ठान है दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु, ऐसी स्थिति में नित्य कर्मष्ठान के आयास जन दुख मात्र फल देंगे, ऐसी कल्पना करने में द्वंद्व रोग आदि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्पयितुम, और द्वंद्व रोग आदि बाधाएं निमित्त रूपेण क्यों न कल्पना किया जा सकेगा। नित्य अनुष्ठान दुखमेव पूर्वकृत दुरित फलम न
शिरसा पाषाण वनाय दुखम इति। ये कैसे व्यवस्था तुम दोगे कि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास जन्य जो दुख है वही दुरित कर्मों का फल है, पूर्वकृत दुरितों का फल है। और जो सिर में पत्थर ढोना पड़ जाए, कुछ और मेहनत करना पड़ जाए, उससे जो दुख होगा वो दुख जो है दुरित कर्म का फल नहीं है। ये कैसे तुम व्यवस्था प्रदान करोगे? तो दुख तो दुख है, और दुख एक प्रकार का अनंत प्रकार के हैं। और सभी दुख जो इस जन्म में हमको मिल रहा है, इस जन्म के शरीर में भोगने लायक दुखी तो हम भोग रहे हैं। यहाँ नारी के शरीर में जो दुख भोगना है वो यहाँ थोड़े भोग पाएंगे, इस शरीर से तो हो नहीं सकता। इस शरीर में तो बुखार के गर्माहट भी नहीं सहन नहीं होता है, तो पकौड़ी जैसे छानते बोलते हैं जो नरक में, वो तेल की गर्मी वो कैसे यहाँ सहन करेंगे आप? हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तत्त शरीर में जो जो दुख होगा उसकी व्यवस्था सब अलग अलग है। आप किसी भी जन्म के दुरित का पाप का फल किसी अन्य जन्म में होने वाला अन्य कर्म फल भोग के योग्य शरीर में हो रहा है, यह तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अप्रकृतम चैदम, इतना ही नहीं, अप्रकृतम चैदम उच्यते नित्य कर्मष्टान दुखम पूर्व दुरित फलम इति। ये जो अप्रकृत कह रहे हो तुम, नित्य कर्मानुष्ठान आयास जन जो दुख है वो पूर्वकृत दुरित कर्मों का फल है, ये तो प्रकृत है ही नहीं। पूर्व पक्षी पूछता है खत्म, क्यों प्रकृत नहीं है? हमें तो लग रहा है बात तो दुख की व्यवस्था की बात है, कहीं से कहीं जोड़ दें हम। तो सिद्धांत एक देश कहते हैं नहीं, अप्रसूत फल से पूर्वकृत दुरित से क्षयो नोपपद्यते इति प्रकृतम। ये वास्तव हमारा प्रकृत है। क्या प्रकृत है? जिसने अभी तक फल देने के लिए आरंभ नहीं किया, ऐसे जो पूर्वकृत दुरित है उसका क्षय उपपन्न नहीं हो सकता, वो शेष रहता ही है। अतएव कर्म का भोग करके मोक्ष होगा, ये नहीं हो सकता। ये हमारा सिद्धांत बता रहे हैं। चर्चा यहाँ से शुरू हुई थी, कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होगा? कर्म का भोग कर लेंगे। आपने कहा नित्य कर्म करते हैं उससे पूर्व सब पाप नष्ट हो जाएगा, नित्य निमित्त कर्म करने से नया काम्य कर्म नहीं करूँगा, प्रसिद्ध कर्म नहीं करूँगा, मोक्ष हो जाएगा। तब हमने जवाब दिया कि भाई अनंत जन्मों के अनंत प्रकार के दुरित पीछे में है, जो फल देने आरंभ नहीं हुए हैं वो सब इस जन्म में नित्य कर्मानुष्ठान निमित्त कर्मानुष्ठान मात्र से वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। ये प्रकृत था। ये प्रकृत था ही नहीं कि कहीं का कहीं तुम जोड़ दो, ये व्यवस्था देने की बात तो शुरू ही नहीं हुई है। क्योंकि अप्रसूत फल से पूर्वकृत दुरित, जिसने पूर्वकृत दुरित है वो अप्रसूत है फल, जिसने फल देने आरंभ नहीं किया, उनका जो है यह भोग करके नाश होगा, ये तो उपपन्न ही नहीं है। क्षयो नोपपद्यते इति प्रकृतम। तत्र प्रसूत फल से कर्मण फलम नित्य कर्मष्ठान आयोजकम आह भवान न अप्रसूत फल से। इसीलिए जो है जो प्रसूत फल से कर्मणा, जिन दुरित कर्म अपने फल देने के लिए आरंभ कर चुके हैं, वे ही आपको अनेक प्रकार का सुख दुख रूपेण आएंगे। जो फल देने आरंभ कर चुके हैं, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वे ही तो फल देंगे, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। जो अनारब्ध जो है दुरित पड़े हुए संचित में पड़े हुए हैं स्टॉक में, वो कहाँ से दे देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से समझा दिया गया है, तीनों कर्मों को व्यवस्था दे दी गई है कि नहीं? संचित कर्मों, प्रारब्ध कर्मों, क्रियमाण कर्म। किस न्याय से समझा दिया था? यशुकारण न्याय से। छूटे हुए बाण है कि नहीं, धनुष पर चढ़ाए हुए बाण और तस्कर में पड़ा हुआ बाण। अब आप कह रहे हो छूटे हुए बाण के साथ तस्कर में पड़ा बाण उछल के कूद के गया और वो फल दे देगा वहां पे, वैसी बात तुम कह रहे हो? ऐसे कैसे जाएगा? जो अप्रसूत फल है दुरित हो, वो कहाँ है? कर्कश में है ना। और यह आरब्ध कर्म है, नित्य कर्म में कर रहा हूं, इसमें जो दुख है वो उसका फल कैसे कहोगे? ये व्यवस्था से स्पष्ट है,
वो जो संचित में पड़े हुए दुरित हो चाहे संचित में पड़े हुए पुण्य हो, वो कोई भी अब इस जन्म में हमें कोई फल देने वाला नहीं है। जो प्रारब्ध कर्म है, जो कर्म आरंभ कर चुके फल देने के लिए, वही इस जन्म में हमको चाहे नित्य कर्म के साथ का दुख हो, चाहे अन्य दुख हो, चाहे सर में पत्थर उठा के ढोना पड़ रहा है वो दुख हो, चाहे सिलेंडर उठा के ले जाना पड़ रहा है वो दुख हो, चाहे कहीं क्यों में खड़ा होने का दुख हो, वो सब तो प्रारब्ध कर्म का ही फल मानना पड़ेगा, अनारब्ध का नहीं मान सकते आप कोई भी दुख हो। वही समझा सिद्धांति ने, अथ तत्र प्रसूत फल से कर्मण फलम नित्य कर्मष्टान है दुखम आह भवान न अप्रसूत। आपने भी यही कहा था और अब कहाँ से अप्रसूत फल को बीच में घुसा दिया, न अप्रसूत फल से। अथ सर्वमेव पूर्वकृतम दुरितम तत्प्रसूत फलम एव, इसलिए सर्वमेव पूर्वकृतम दुरितम तत्प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान ततो नित्य कर्मष्टान दुखमेव फलम इति विशेषणम अयुक्तम। यदि सर्वमेव पूर्वकृतम दुरितम तत्प्रसूत फलम एव, सब के सब पूर्वकृत दुरित है उससे प्रसूत फल है, यहाँ जो दुख होता है इसे यदि मानते हो फिर विशेष व्यवस्था तुम कैसे जोड़ सकते हो। नित्य अनुष्ठान आयोजन जो दुख है वह आपका दुरित का फल है, ये व्यवस्था विशेषण के द्वारा व्यवस्थित कर देना उचित नहीं होता। नित्य कर विधि अनर्थ के प्रसंगश्च, फिर तो नित्य कर्म का विधान करना भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि पूर्वजनकृत पाप का फल भोगना के लिए हमें नित्य कर्म करना पड़े तो कौन करने को तैयार हो। आपको कहा जाए इस अमुक कर्म करोगे इससे आपको अमुक पाप का फल भोगना पड़ेगा तो कोई नहीं करेगा। कि सब क्या चाहते हैं, पुण्य कर्म फल ही भोगना चाहते हैं, कोई भी पाप कर्म फल का भोगना ही नहीं चाहता, एकदम मजबूरी में भोगता है। नहीं तो आपको कहा जाए आपको 104 डिग्री भूकार दिया जाएगा, आप भोगोगे? अगर हमें नहीं चाहिए पहले हम इंजेक्शन ले लेंगे, नहीं। कितने लोगों ने उस समय इंजेक्शन नहीं लिए कोरोना के टाइम में, हैं? जहाँ जाके लाइन में खड़े होकर लगा लिए कि ना आवे हमारे पास। अरे आने दो, दुख भोगो ना। मैंने दुख भोगने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो आप नित्य कर्म अनुष्ठान करो कि जो उससे दुख होगा वो दुरित का फल है, तो फिर नित्य कर्म अनुष्ठान का विधि करना ही व्यर्थ हो जाएगा। दुखों का फल रूप में किसी विधि के साथ संबंध आप नहीं जोड़ सकते, सीधी सी बात है कहने का इनका अभिप्राय। सर्व इत्यादि विशेषण क्योंकि ये बात प्रसूत फल से कर्मण उपपत्ति है। किंच श्रुत से नित्य से दुखम कर्मणश्चेत, श्रुत जो नित्य कर्म है वह और उसका जो जन्य दुख है वह कर्म के फल है, तो फलम नित्य कर्मष्ठान आयास देवता दृश्यते, नित्य कर्मष्ठान आयास से वो तुरंत फल दिखेगा। व्यायाम आदिवत तद अन्यस्य इति कल्पनानुपत्ति स्यात्, और व्यायाम आदि के समान जो अन्य में भी हमें कष्ट होता है, व्यायाम करने से बड़ा आदमी को पसीना छूटता है, थकान हो जाता है, वहाँ भी तो कुछ कुछ कष्ट है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ का दृष्टिकोण से बेचारा वो सब सहन कर रहा है, पसीना होते रहता है। देखो कई लोगों को आप देखते हैं क्या बोलते हैं उसको आजकल, जिम बोलते हैं, उसमें जाते और लेफ्ट 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 करते रहते, पसीना होते रहते, पोंछते रहते, फिर करते रहते हैं। ये सोच करके हम इससे स्वस्थ रहेंगे, तगड़े रहेंगे, इसलिए करते हैं। वहां पर भी सुख की आशा बांधे हुए हैं, स्वास्थ्य की आशा बांधे हुए कर रहे हैं। पैसा देकर देखो आपके पास आते हैं, योग सीखने के लिए आते हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे बेचारे को करना पड़ता है। आप कहें उल्टा खड़े हो जाओ, उल्टा खड़े हो जाओ, आज पैर फैला दे फटाक से। आप क्या करें, आपके हाथ की कठपुतली है बेचारे सब, जितने योगासन प्राणायाम आदि कर रहे हैं बेचारे, कोई स्वतंत्रता है? कुछ भी नहीं। आप जैसे कहेंगे वैसे करना पड़े, नहीं तो आप डंडा लेके खड़े, ऐसा नहीं, डंडे यूँ करेंगे, डंडा से हाथ छूने से विरोध होता है ना, हाथ छूने से गलत समझते हैं। विदेश में से योग सिखाता था,
वो मेरे से कहा, स्वामी जी क्या करे, बड़ा परेशान है, वो गलत करते हैं, हम हाथ से उसको ठीक करने लेते नाराज होते हैं। मैंने कहा डंडे से मारो और क्या करो डंडा रखो, उसे यूँ मारो उसको, नो नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ऐसे बोल। अब ऐसे करता है वो, वीडियो डाला था उसने, सिंगापुर में योग सिखाता है। अब आप जैसे कहेंगे उसको करना पड़ेगा, पैसा दे के बेचारा देखो ना, आपका डंडा भी खा के ठीक करता है। वो भी दुखी है, लेकिन सब क्या, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा ये होगा, अच्छा होगा, ये भाव से बेचारा सब सहन करता है। श्रुतस्य नित्य से दुखम करणश्चेत फलम नित्यकर्मष्टान आयास देवता दृश्यते। और व्यायाम ऐसी जन जो तुमको नहीं है, ये कैसी तुम व्यवस्था दोगे, उसको भी किसी दुर्द का फल बोलो। नित्य कर्म आया चल दुख दुर्द का फल है, व्यायाम आदि योगादि अभ्यास जन जो दुख है वो भी किसी न किसी फल बोलना चाहिए ना। कौन से दुर्द का फल है वो, व्यवस्था दो। इसलिए कल्पना ही आपका अनुपपत्ति ही कर दिया। जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानां कर्मणा, हर बल्कि नित्य कर्मों का विधि में क्या बोला, शतजीवी शुचि शतजीवी हर हर संध्या उपासित। शुद्धता पूर्वक पूरे 100 साल जीना चाहते हो तो नित्य संध्या वंदन करो, ये फल बताया है। शुद्धता पूर्वक पूरे 100 साल जीना है। शुचि शतजीवी अहर और संध्या उपासित, वैदिक मंत्र, वेद ने विधान किया है ऐसे। इस तरह के अन्य भी, यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवेत दशम मासाभ्याम में जेत, यावत जीवन के लिए विधान किया। तो जीवन आदि निमित्ते च विधानात् नित्यानं कर्मणा, नित्य कर्मों को तो जीवनादि निमित्त को लेकर विधान किया गया। आदि इसलिए कहते कहीं शुचित्व आदि वर्णन किया है। प्रायश्चितवत पूर्वकृत दुरित फल अनुपत्ति है, प्रायश्चित के समान पूर्वकृत दुरित का फल नहीं माना जा सकता है। प्रायश्चित तो कर्म है क्या, पूर्वकृत दुरितों का ही आप फल रूप में उसको भोग करो। एक पाप को धोने के लिए दूसरा पुण्य कर्म ऐसा करना पड़ेगा, उसे जो भी कष्ट है, जो खर्चा पानी सब करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम लोग करवाते कहा सर्वदोष शांति करो, 7 दिन तक जाओ, रोज जाओ पूजा पाठ में। नहीं जा सकते पहले दिन, अंतिम दिन जाओ, कम से कम आगे पीछे तो जाओ, जाना पड़ेगा ना उन्हें। वो जो है प्रायश्चित कर्म है। ये ज्योतिष के द्वारा जाना जाता है कि आपके कौन से ग्रह के वजह से आपको क्या क्या संभावना है, उसके अनुसार आपको प्रायश्चित कर्म कराया जाता है। उसके समान ये भी है, वो दुरित क्षय के लिए ही है। वो वैसे नित्य कर्म नहीं है, दुरित क्षय के लिए विधान नहीं किया। वही कहा समझा रहे हैं, प्रायश्चित्वत पूर्व दुरित फलत्व अनुपपत्ति। नित्य कर्मों को दुरित कर्म फल का करके आप कथन नहीं कर सकते। यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद विहितम प्रायश्चितम न तो तस्य पाप से तत्फलम। वास्तव में जिस पाप करके निमित्त मान करके जो प्रायश्चित का विधान किया, वह उस पाप कर्म का फल नहीं है। तो पाप कर्म अपना फल देगा, लेकिन जो वेग है और उसका जो प्रभाव है वो घटाएगा प्रायश्चित। ये मालूम हो जाता है हम लोगों को पहले से, हम कई बार ऐसे देखे हैं, अपनी से यह अनुभव है कि लोग आते कुंडलियाँ ले करके, हमें पता चला कि कुंडली देखते देखते समझ अचानक हो जाता है, विचार आ जाता है ये तो गड़बड़ होने वाला है। एक ऐसे यहाँ पर है, उनको देख के बता दिया तब भाई आपका जो है अप्रैल महीने में गड़बड़ होने वाला है, नहीं जून में गड़बड़ होने वाला है, और कह नहीं सकते आप आगे हमसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो नहीं कहा जा सकता। सीधा नहीं कह मरोगे, इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। फिर हम मिल पाएंगे कि नहीं, नहीं कह सकते, वो समझ गया, लेकिन इसका मतलब हम नहीं रहेंगे, इसके इसलिए नहीं मिल पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा स्वामी जी? मैंने कहा 1.25 लाख मृत्यु का जाप करो, फिर जो है 41,000 मृत संजीवनी का भी जाप कराओ,
तो पूरा अप्रैल पूरा मई लगा रहा वैसे और खुद भी मृत्युंजय का जाप करता रहा। और ये भी बोल दिया जून के 10 तारीख से 20 तारीख तक घर से बाहर नहीं निकलना, घर के पीछे में ऑफिस में नहीं जाना, कोई उधर से कहीं कुछ गिरेगा, घर से खोपड़े फूट जाए, घर से बाहर ही नहीं निकलना, बात ही खत्म। घर के अंदर हो जाए कोई घटना होने तो कोई बात नहीं। इन माननीय मित्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात है, आपको चलना ही पड़ेगा, आप तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके बिना कैसे होगा, चलिए। फोन किया मेरे को, मैंने कहा जब करते हुए जाओ और क्या करना, मजबूरी है जाओ। नहीं कार ड्राइविंग नहीं करना, पीछे बैठ जाओ। वो पीछे बैठ गए, वो चले गए, काम हो गया। खुशी के मारे सब पंजाबी थे, सब बीच में होटल में रोका और सब अपना पी ली। और शुद्ध वैष्णव कुछ खाते पीते नहीं। इन्होंने कहा भैया तो तुम लोग जो करना करो, मैं तो केवल कॉफ़ी पीऊँगा। अब सब ने क्या कहा, अब हम तो टनाटन हो गए, अब वो आप ही ड्राइविंग करो। अब ड्राइविंग सीट में आना ही पड़ गया। अब भयंकर एक्सीडेंट 7 मोड़ पे हुआ। वो कहते वहाँ आते हमको आंख बंद, कुछ दिख ही नहीं रहा है, और गाड़ी चल रही है, सीधा बस में ठोक दिया। तो होना तो घटना हुई और उनको कुछ नहीं हुआ। जो कांच टूटा ना, उसके वजह से खरोच इधर उधर लग गए थोड़े कांच के कारण, और इधर वाले का हाथ टूट गया, पीछे वाले का कुल्ले का हड्डी टूट गया, किसी का कुछ हो गया, बाकी सबका हालत खराब। वो स्टेज पर बेहोश पड़े गए। कितना प्रभाव है मंत्र का, तब से आज तक को मानते। कहते कि आपने उपाय बताई तो हम आज तक जिंदा मिल रहे हैं आपसे। तो इसलिए ये प्रायश्चित जो है, कुंडली के में मालूम होता अमुक पाप कर्म फल आपको अमुक समय मिलने वाला, पुण्य कर्म फल अमुक समय मिलने वाला है, मालूम हो जाता है। उसी हिसाब से आपको प्रायश्चित कर्म बता दिया जाता है। लेकिन पाप कर्म फल प्रायश्चित कर्म नहीं है। पाप कर्म फल के आवेग को घटा देता है। प्रायश्चित शून्य नहीं कर सकता। कोई भी कर्म को दूसरे कर्म नष्ट नहीं कर सकता। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, कई बार बोल चुके हैं। मिटा नहीं सकते, हाँ प्रभाव घटा सकते हैं। इसलिए प्रायश्चित का विधान होता है, वही समझा दे स्पष्ट ही यहां पर इन्होंने। तो तस्य पाप से निमित्त प्रायश्चित्तकम फलम जीवनादि निमित्तम अपि नित्यकर्मष्टान आय दुखम जीवनादि निमित्त से तत्फलम प्रसज्जेत नित्य प्रायश्चित्तयोर नैमित्तिकत्व अविशेषात्। इतना ही नहीं, दूसरी बात यह है कि तस्य पापस्य निमित्तस्य पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तकम फलम, प्रायश्चित दुख यदि फल मानोगे तो जीवनादि निमित्तम अपनी जीवनादि निमित्त में नित्यकर्मष्टान के आयोजन दुख रूपा फल हो जाएगा। जीवनादि निमित्त से वस्यात, जीवनादि निमित्तक होगी वो तत्फलम इति प्रसज्जेत, क्योंकि नित्य और प्रायश्चित्तों में नैमित्तिकत्व रूपा समानता होने के कारण। किंचान्यत, इतना एक और बात भी है, नित्य से काम्य से च अग्निहोत्रादिर अनुष्ठान आय दुख से तुल्यता। तो 2 प्रकार के अग्निहोत्र है, एक नित्य अग्निहोत्र है और एक काम्य अग्निहोत्र है। अग्निहोत्रम चुयात स्वर्ग काम, काम्य अग्निहोत्र हो गया। यावत जीवित अग्निहोत्रम चुयात, ये नित्य कर्म हो गया, वो कोई फल नहीं है। लेकिन दोनों अग्निहोत्र करने में आयास जन्य दुख बराबर है या नहीं? एक भी अंग बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, नित्य अग्निहोत्र हो चाहे काम्य अग्निहोत्र हो, बराबर अंगानुष्ठान होगा, बराबर जो उसके आयास जन्य दुख बराबर रहेगा। फिर बताओ वहां व्यवस्था कैसे दोगे? नित्य कर्म यही दुरित का फल तुम कह रहे हो, बराबर आया जन्य दुख काम्य कर्म में भी, वो स्वर्ग कैसे दे देगा? फिर वही समझा रहे हैं, ये दोनों जब बराबर है, नित्यस्य कामस्य अग्निहोत्रादेर अनुष्ठान दुख से तुल्यत्वाद, नित्यानुष्ठान दुखम एवं पूर्वकृत दुर्त से फलम न तो कामनुष्ठान आयास दुखम इति विशेष नास्ति इति तदपि पूर्वकृत फलम प्रसज्जेत
वह भी पूर्व ऋतु का ही फल मानना पड़ जाएगा और वह आपको स्वर्ग देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तथा च सती नित्यानाम फल अश्रवणात् तद विधान अनुदानपत्यश्च नित्य अनुष्ठान दुखम पूर्व ऋतु फलम यदि अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना। और ये जो आपका अर्थापत्ति कल्पना कर रहे थे वह भी अयुक्त हो जाएगा कि नित्य कर्म का अतिरिक्त कोई फल न होने के कारण से उसका विधान की अन्यथानुपत्ति के आधार पर नित्य कर्म अनुष्ठान जिन जो दुख है वह पूर्व ऋतु का फल है, ऐसे अर्थापत्ति कल्पना आपने जो की वह अनुपन्न हो जाता है। एवं विधान अन्यथानुपत्तिर अनुष्ठान दुख व्यतिरिक्त फलत अनुमानाच नित्यानाम। इसलिए हमेशा विधान की अन्यथानुपत्ति और अनुष्ठान आयाजन दुख से व्यतिरिक्त फलत्व का हम अनुमान भी करते हैं, फल का कथन भी है। नित्य कर्मों का फल अलग है और कुछ भी नहीं। तो अंत में ये भी कह दिया वेदांतियों ने तो अंतःकरण शुद्धि तो करेगा, वो दुर्त कर्म का फल नहीं है। क्या आपका अंतःकरण शुद्धि पापों का फल होगा क्या? पाप से कहीं शुद्धि होगी? इसीलिए नित्य कर्मों का जब हम अलग फल व्यवस्था दे दिए हैं, वह फल रहित तो है ही नहीं, वो अंतःकरण शुद्धि रूप अंतिम फल देता ही है। और जो शास्त्र में कहा है आपने आप जो ब्रह्म लोके महीयते वर्णन आया, आप नित्य संध्या पूजा करोगे अपने आप ब्रह्म लोक चले जाओगे, आपकी वहाँ महिमा होगी, आप वहाँ पूज्य बन जाओगे, कर्मज देवता बनोगे ना। आजानज देवता और कर्मज देवता दो देवता होते हैं। ये तो सृष्टि के आरंभ में ही देवता हो गए, पिछले सृष्टि के समय में उनके पुण्य और उपासना आदि कर्म फलों के कारण से देवता बन जाते हैं, आजानज देवता। और आप यहाँ पुण्य कर्म करके इस जन्म में इसी धरती में इसी सृष्टि में कर्म कर करके जो वहाँ देवता पद पा लिया और कर्मज देवता कहा जाता है। तैतृय परिषद में है ना, सगुण आनंद आनंद में वर्णन आया। तो इसीलिए वो जो चीज़ें फल ये नहीं मत समझो, इन सबका फल है। अच्छा, फलाभाव अन्यथानुपत्ति करूँगा यह भी आपका कहना ठीक नहीं है कि विधान अन्यथानुपत्ति से अनुष्ठान का व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच नित्यानाम, अनुमान से बात सिद्ध हो जाता है। एक और बात विरोधाच कह दिया, एक और हेतुपूर्व पक्ष का खंडन करने। विरुद्धं चेदमुच्यते नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्य से कर्मण फलम भुज्यते इति। यह बिल्कुल विरुद्ध बात आप कह रहे हो। नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे उससे अन्य कर्म के फल का भोग हो रहा है। कर्म फल भोग कर्मानुष्ठान है क्या? किसी भी कर्म के फल का भोग दूसरे कर्म का अनुष्ठान करना, ऐसा कहाँ लिखा है? लोक व्यवहार में व्यवस्था नहीं मान सकते, क्योंकि एक कर्म का फल, कोई भी कर्म का फल हम क्या माने हैं सामान्यतः व्यवस्था बताइए? सुख या दुख। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख, यही माना गया। सभी शास्त्रकारों ने, सभी दार्शनिकों ने, सबने ये माना है। विधर्मियों ने भी माना, पाश्चात्य धर्मियों ने भी माना। पुण्य और पाप का फल सुख और दुख होता है। ये तो कभी नहीं कहा आपके पाप का फल पुण्य कर्म करना होता है और पुण्य कर्म फल पाप कर्म करना होता है। ऐसा कहीं है कर्म का फल कर्म? ये तुम कैसी व्यवस्था दे रहे हो? कर्म से मोक्ष मानने के चक्कर में ये सब गड़बड़ व्यवस्था दे रहे हैं आप। इसलिए कभी विरुद्धं चेद उच्यते नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्य से कर्म में, अन्य जो दुरित कर्म है उसका फल का उपभोग हो रहा है इति अप्युपगमाने स एव उपभोग नित्य से कर्म फलम इति नित्य से कर्मणा फलाभवति च विरुद्ध उच्यते। यदि स्वीकार कर भी लिया जाए, यदि स्वीकार कर भी लिया जाए, अप्युपगमाने च स एव उपभोगो नित्य से कर्मणा, यही नहीं कैसे निर्णय हुआ आपको? नित्य कर्म का जो है सैव उपभोगो नित्य से कर्मण फलम यदि नित्य से कर्मण फलाभाव, इस तरह से दुरित कर्म का फल भोग करना ही नित्य कर्म है। तो फिर नित्य कर्म का फल क्या रह गया? ये कहना पड़ेगा दुरित कर्म का भोगना।
इसलिए नित्य कर्म का फलाभाव जो तुमने कहा था अनर्थानुपत्ति करने के लिए वो खंडित हो गया, स्वयं का बात के विरुद्ध हो गया। वधुतो व्याघात दोष नित्य फलाभाव विरुद्ध उच्यते है। किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण अनुष्ठितम भवती। ये भी हो सकता है ना, फिर जब नित्य अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र में अंगों में कहीं भी कोई फर्क ही नहीं है, एक प अधिक है, नित्यम अपि अग्निहोत्रादि, नित्य मप्य मप्य होना चाहिए, एक प अधिक है। नित्य कर्म भी अग्निहोत्र आदि, फिर एक तंत्र से अनुष्ठान में मान लिया जाए। तंत्र समझते हो? तंत्र क्या चीज है? तंत्र कहते सकृत उच्चरित तत्व सती अनेकार्थ बोधकत्वम। शब्द शास्त्र में तंत्र क्या हम लोग बोलते हैं? एक बार उच्चारण करने पर भी अनेक अर्थ का बोध कराता है। कर्मकांड में तंत्र क्या है? एक काम किया उसका दो फल जुड़ जाएगा, अनेक फल हो जाएगा। एक बार करने से ही अंगों में क्या तंत्र कहते हैं लोग? एक अंग हमने अनुष्ठान किया, उस एक अंग का अनेक जो है अंगियों में उपकार हो जाता है। उसी प्रकार से नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र दोनों का अंग अनुष्ठान बराबर है। हम ये कहेंगे हम काम्य कर दे तो नित्य हो गया, नित्य कर दे तो काम्य भी हो गया साथ में, कि दोनों में अंतर तो है नहीं कोई अंग का। इसलिए कहते काम्य अनुष्ठान आज जो है आपका दोनों बराबर हो जाएगा। फिर तंत्रेण अनुष्ठितम भवती थी तद आयस दुखे नहीं वह काम्य अग्निहोत्रादि फलम उपक्षिणम। फिर तो उसके जो नित्य अग्निहोत्र के आयोजन दुख के द्वारा काम्य अग्निहोत्र के फल का उपभोग होकर क्षीण हो गया। तत्तंत्रत्वात् तंत्राधीन होने के कारण से एक अध्याय तंत्र अध्याय, मेरे ख्याल से 11वां अध्याय है, मीमांसा दर्शन का 11वां अध्याय। उसका अध्याय ये चर्चा ही है, एक बार एक अंग अनुष्ठान करने से वो कितने को उपकार कर सकता है कि बार बार हमें करना पड़ेगा। और कर्मकांड एक भी है। अब जैसे तंत्रेण एवं बोल देते, पंडित लोग बोलते हैं। अब नवग्रह है, अब एक एक ग्रह को आपने बुला के बिठा दिया अलग अलग मंत्रों से। अब तंत्रेण पाद्योपाद्यम समर्पयामि घुमा दिया, ये नहीं कि सूर्य के लिए अलग पाद्य, चंद्र के लिए अलग पाद्य, उसके लिए अलग 9 पाद्य 9 अर्घ्य, हर चीज 9 बार 9 बार मंत्र बोल लो, कितना समय लगेगा। इसलिए वैसा नहीं। तंत्रेण नवग्रहेभ्यो समर्पयामि, तंत्रेभ्यो, तंत्रेण अमुक, सीधे 16 देवता होते हैं, है कि नहीं योगिनियों में। अब उधर 64 हो जाता है, कहीं 87 है, कहीं कुछ है। अब क्या करें? षोडश मातृका है तो 16 हो जाती, सप्त घृत मातृका है, सप्त जो है जल मातृका है, सप्त तेजो मातृका है। अब सबके लिए इतने बार बोलना पड़ जाए तो इसलिए शॉर्टकट है, इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं तंत्र। तंत्र से सर्वेभ्यो, एक ही बार में सबको बिठा दिया पूरे पाठे पे, 50 देवता हैं। तंत्रेण सर्वेभ्यो पाद्योपाद्यम समर्पयामि, तंत्रेण सर्वेभ्यो देवताभ्यो आवाहिताभ्यो, इसलिए आवाहित भी शब्द बोल दो। सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो देवताभ्यो तंत्रेण पाद्यम समर्पयामि, तंत्रेण अर्घ्यम समर्पयामि। एक बार आपने कर तो सबको मिल गया, इसका नाम तंत्र होता है कर्मकांड। ऐसे किन किन में कर सकते हैं आप, किन में नहीं कर सकते, ये व्यवस्था देने के लिए मीमांसा दर्शन में एक अध्याय पूरा का पूरा है। तंत्रेण अनुष्ठितमिति संतंत्रत्वात् अथ काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यदेव स्वर्गादि तद अनुष्ठान दुखमपि भिन्नम प्रसज्येत। इतने एक और दोष आ जाएगा, काम्य अग्निहोत्रादि का फल में भी 2 भाग करना पड़ेगा। एक तो हो गया वो स्वर्ग आदि देगा, वो अलग फल है।
और अनुष्ठान आयसजन जो दुख है अनुष्ठान के काल में, तो आयसजन दुख रूपा फल अलग है, दो फल देगा फिर एक एक कर्म भी, ऐसा मानना पड़ेगा। आपत्ति ये भी दोष प्रसक्त हो जाएगा। न चतुर्दशी दृष्ट विरोधात, ऐसा मानना संभव नहीं है कि दृष्ट का विरोध, एक कर्म का दो फल मानोगे, एक तो स्वर्ग भी वो देगा और वर्तमान जो दुख है वो पापों का फल भी दे रहा है, दो फल देगा, ये कहना अनुचित है। नहीं काम अनुष्ठान है दुखात, केवल नित्य अनुष्ठान है दुखम भिज्यते, कि काम अनुष्ठान आयोजन जो दुख है और केवल नित्य अनुष्ठान आयोजन जो दुख है, दोनों में कोई भेद नहीं है। एक को तुम दुर्त कर्म का फल मानो, दूसरे को न मानो, ये व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। किंचान्यत अविहितम अप्रतिषिद्धम च कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्र चोदित प्रतिषिद्धम व तत्काल फलमिति। और यह बात एक और दोष भी है, अविहितम और अप्रतिजंच कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम व तत्काल फलम, क्योंकि अविहित और अप्रतिषिद्ध कर्मों का तत्कालिक फल मिल जाएगा ऐसा कहीं कहा नहीं गया। कौन सा कर्म का फल तत्काल मिलेगा, कौन सा कर्म फल बहुत बाद में मिलेगा, मरणोत्तर काल में मिलेगा, ये व्यवस्था आप कैसे करेंगे? विधान तो है नहीं। यह केवल दृष्टफल और अदृष्टफल नाम से हम भेद करते हैं। इसे एक तो होता है दृष्टफल, भैया को पशु मिलना है, पैसे मिलना है, जैसे भोजन खाने के बाद तृप्ति होती है, इसमें हम कोई विधि करने की जरूरत है? ये तो दृष्टफल है। खाते पेट भरता है, डकार आने लगता है, बस हो गया, बहुत हो गया बोल के सो जाता है, तृप्त हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, तनख्वाह 1 महीने के बाद मिलेगा, उसके कोई गारंटी नहीं। कई बार 3-3 महीने 6-6 महीने में देते ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनते रहता है। और अंत में बैंक ही डूब गया, सबका पैसा भी ले गया, तेरा तनख्वाह भी ले गया। ऐसे भी होते हैं, अनिश्चित है। तो कुछ तो निश्चित दृष्टिफल वाले लोक व्यवहार में भी हम देख रहे हैं, और कुछ तो अदृष्टित और अनिश्चित है फल, ये भी देखा गया। इसी प्रकार से वैदिक कर्मकांड भी समझना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। क्योंकि जो है भवेद यदि तदा, यदि मान भी लिया जाता है अन्य विहितम अप्रतिविहित हो, अविहित हो और अप्रतिषिद्ध हो, ऐसे जो कर्म है तत्काल फल देगा, तो न तो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम व तत्काल फलम, और शास्त्र विहित और शास्त्र से प्रतिषिद्ध जो है वो तत्काल फल नहीं देगा, ये व्यवस्था आप नहीं दे सकते। विहित कर्म भी तत्काल फल दे देता है। विहित कर्म है, ऐसे भी बहुत सारे विहित कर्म जो तत्काल फल आपको मिलेंगे। निश्चय याग करेंगे, शयन याग करने से क्या होता है बताते हैं, यज्ञ कुंड से ही एक रथ निकलेगा, और रथ पे बैठ के लड़ेगा, कोई उसे मार ही नहीं सकता, वो सबको मार देगा। ये मेघनाथ कर रहा था ना, उस यज्ञ को भंग किया, इसीलिए नष्ट करना पड़ा। हनुमान जी को भेजा गया, नष्ट करो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो दृष्टफल है ना, तत्काल आ रहा है। तो रथ डूब गया, नीचे चला गया वापस। कई ऐसे कर्मकांड है, पशु रूपा फल है, धन रूपा फल है, ब्रह्मवर्चस काम है, इंद्रिय काम है, यह करते करते तुरंत आपको पुष्टि आ जाएगा। कई कर्मकांड हमने यही देखा था, एक लड़का जो गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गायब, 3 दिन हो गया, माँ बाप रोए रोए परेशान। तो हमारे पास आया खबर, लोगों ने हमारे पास भेज, जाओ उधर जाओ। तो हमने देखा क्या है, अरे कुछ नहीं, तुम जाओ रुद्राभिषेक करो। रुद्राभिषेक करने के लिए सारी तैयारी हो गई, बैठे हैं, हाथ में जल में संकल्प लिया और संकल्प बोल रहे, पंडित जी इधर टाइम फोन आ गया, ये लड़का रुड़की में।
ऐसे एक और का कांड हुआ, 8 दिन तक पता ही नहीं चला बच्चा कहाँ है। बर्तन की दुकान वाले बहुत बड़े व्यापारी हैं, फिर उनके यहाँ होलसेल व्यापारी जो रिटेल वालों से लेते हैं, वो एक मेरे पास ऐसे ऐसा हमारे मालिक का और रखा है, क्या करना। मैंने कुंडली देखकर मैंने घबराओ मत, ऋषिकेश में बच्चा है, 3 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। उसको चंद्रेश्वर मर जाए रोज और अभिषेक करें, और 3 दिन लगातार किया अभिषेक, चौथा दिन सवेरे बच्चा घर में। वो कहाँ था? ये गुरुद्वारे के पीछे छिपा रखे थे झोंपड़ी में उस बच्चे को, राग द्वेष के में टॉर्चर कर रहे थे। तब उनसे कई लाख लेना था, जोरदार लोगों का प्लान था, इन भगवान ने विफल कर दिया। वो अचानक वहाँ मजदूरों को आवाज़ सुनाई दिया बच्चे के दिन में, उन लोगों ने दरवाजा तोड़ के निकाल दी, बच्चे को बाहर ले आए, पूछा तुम कौन है, कहाँ से, बता ऐसे ऐसे। फिर तुरंत लोग वहाँ छोड़ दिया उसके घर पे। फिर उन्होंने कहा बच्चे का रखा ही नहीं, वो मैसूर में पढ़ाया। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि कुंडली में पता लग जाता है चीज़ें, उपाय करो हो जाता है। और पता भी नहीं लगता कई बार कि मिलना जुलना है नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा उसमें, अपने दृष्टिकोण पड़ता ही नहीं वो चीज़। ऐसे कि सोना चोरी हुआ है, मैंने देखा, और जो नक्षत्र होते हैं उससे अलग अलग नक्षत्र चुना हुआ है, अंधाक्ष मंदाक्ष ऐसे वगैरह। नक्षत्र में विभाग देखा मैंने, वो जिस दिन वो नक्षत्र गया है खबर भी नहीं लगा तेरे कान को कहाँ गया। अश्रुतौ प्राप्य उस कोटि का नक्षत्र था, न श्रवण करने को मिलेगा ना प्राप्त होगा। कोई शायद जो श्रवण करके होगा लेकिन मिलेगा नहीं, तो श्रवण करेगा तो मिलेगा भी। ऐसे 4 विकल्प उठाया हुआ है नक्षत्रों को विभाग है। मैंने उसका नहीं मिलेगा, मिला ही नहीं, बहुत कोशिश की। नेताजी का घर, बड़े पुलिस वुलिस सब लगाया, अंत तक पता नहीं चला। तो इसलिए कर्म के फल के बारे में दृष्ट भी है और अदृष्ट फल भी है, तत्काल मिलना भी है, तत्काल नहीं भी मिलेगा। लौकिक कर्मों में भी एवं वैदिक कर्मों में भी है। ये बात इन्होंने बताया। यदि कथा दिया किंचन यदि इत्यादि भवेद यदि तदा स्वर्गादिशोपि अदृष्ट फल शासने उद्यमो न स्यात् इति। यदि ऐसा होता फिर ये जो श्रुतिकारों ने स्वर्गादि का जो फलों में अदृष्ट फल करके शासन करने में उद्यम न करते, इनकी है कौन सा दृष्ट फल है, कौन सा अदृष्ट फल है, कौन उभयार्थ है। 3 ही प्रकार का माना कर्मकांड में अर्थ संग्रह में व्यवस्था देकर समझाया। कर्तव्य दृष्टफल वाले होते हैं, कृतफल वाले होते हैं, और दृष्टादृष्ट उभयार्थ, ऐसे 3 कोटि में विभाग के सकल फलों।